वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 8 मच्छरों की दावत। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से कैसे मच्छरों की दावत हो रही है। मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया। सभी बच्चे उसे घेरकर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जसकीरत, घर पर तो खूब खेलते होगे? रजत कुछ चिढ़कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता। ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी कराना पड़ा। जसकीरत, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। रजत, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट के लिए करने से पता चला। नैन्सी, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकिया नहीं हुआ है। नैन्सी, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत, तो होते तो अलग अलग होंगे ना। ये देखो कैसे लैब में मच्छरों ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी है। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। कांच की स्लाइड में खून की बूंदें। नैन्सी, क्या उसी जगह से खून लिया जाता है जहां मच्छर ने काटा था? रजत, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहां काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी, खून में क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल गया होगा? पता करो। क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग गया था उन्हें मलेरिया हुआ है? उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफें हुई? मच्छर काटने और कौन कौन सी बीमारियां, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? क्यों? मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से पता करो कि वे बचाव के लिए क्या क्या करते हैं। क्लिनिक विकृति रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर आपकी रिपोर्ट द्वारा पता चलता है कि आपको क्या हुआ है। यहाँ पर खून की जांच और रिपोर्ट के दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। अनीमिया क्या है? आरती, अनीमिया क्या है? आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ। सिरिंज भरकर खून लिया गया था, जांच से मैं तो अनीमिया निकला। रजत, वह क्या होता है?
रजत, वह क्या होता है? आरती, डॉक्टर ने कहा है कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा है। यह भी बताया है कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई, खून में लोहा कैसे? जसकीरत, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता है। पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाईं तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। दिल्ली स्कूल में एनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिया बच्चों को आयरन की दवाई दी जाती है। बताओ। क्लिनिकल विकृति केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, तो इसमें एनीमिया के बारे में जांच की गई है और पता किया गया है। आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए? आरती की हीमोग्लोबिन कितने दिनों में बढ़ गया? अखबार की रिपोर्ट में एनीमिया से होने वाली परेशानियों के बारे में क्या लिखा? क्या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी? कब और क्यों? खून टेस्ट से क्या क्या पता चलता है? क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? पता करो। किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की चीज़ें से लोहा होता है। मच्छरों के बच्चे। जसकीरत, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। ये देखिए। सभी झटपट पोस्टर देखने गए। एक पोस्टर में टेबल के पास डस्टबिन रखा दिख रहा है। कुछ ऐसे ही हैंडपंप के पास कचरा गंदा पानी भरा पड़ा दिख रहा है। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी जमा न होने दें। गड्ढों में को भर दें। पानी को बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। हर हफ्ते सुखाएं। तालाबों में मछलियां छोड़ें ताकि वे मच्छरों के लार को खा लें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जमे हुए पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कें। रजत, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है? वे क्या होते हैं? नैन्सी, मच्छरों के छोटे बच्चे। ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। आरती, तुमने कहाँ देखे हैं? नैन्सी, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं। इन्हें लार्वे कहते हैं। रजत, फिर तुमने क्या किया? जसकीरत, नैन्सी, पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। जसकीरत, मुझे साजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है। पेट की बीमारी। रजत, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? बताओ। क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा देखा है? ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? इनमें किन किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? तुम्हें क्या लगता है इसमें टंकी, कूलर, गड्ढों के चित्र में दिखाए गए हैं? सोचो, पता करो। पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्या होगा? ये मछलियाँ क्या खाती होंगी?
पानी में छिड़काव करने को क्यों कहा गया? पता करो जरा। मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे? खोज खबर। कक्षा के सभी बच्चे 2 या 3 समूह में बंट जाओ। समूहों को आपस में तय कर लेना होगा कि स्कूल के आसपास के इलाके में कौन कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा। तो ये सब आप स्वयं करके देखिए, फिर हम अभी इसको अभ्यास कार्य के माध्यम से करेंगे। पोस्टर बनाओ, जिम्मेदारी याद दिलाओ। अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। स्कूल और घर के आसपास यह लगाओ। पता करो तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। यह भी पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है और यह कौन से दफ्तर में जाएगी। अपनी कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए पत्र लिखो। ऐसा करके देखो, आप सब मिलकर यह कार्य कर सकते हैं। और सर्वे रिपोर्ट। कुछ और बच्चे ने भी सर्वे किया। उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश दिए गए हैं, आओ इन्हें पढ़ें। एक समूह, हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा, जिसे काई कहते हैं, वहाँ फिसलन भी ज़्यादा थी। बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है। हमें तो लगता है कि ये पानी के उगने वाले छोटे पौधे हैं। स्कूल के पास दूसरा समूह, स्कूल के पास का तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा है। देखने में वह पानी तो नज़र नहीं आता। एक आंटी ने बताया कि ये पौधे अपने आप ही उगाए हैं। तालाब के आसपास गड्ढों में भी पानी जमा है, इनमें हमने लार्वे भी देखे। आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं। बताओ, अगर तुम्हारे घर या स्कूल में आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करो। क्या करोगे आप, आपके आसपास तालाब या नदी हो तो? मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी, रोनाल्ड रॉस के द्वारा। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना के जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, इसलिए मेरी दिलचस्पी कहानी पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब कार्य किया करती थी। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि जिन गंदगी में कुछ जहरीले गैसें होती होंगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे जीवाणु खून में कैसे पहुँचे होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीज को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार
मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक हो गई। आंख जैसे धुंधला सी जाती, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी कि फिर भी पंखा नहीं झलते सकते थे, क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते थे। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो ही गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग से थे। उनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मछली के पेट को देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। हम क्या समझे? अपने घर में, स्कूल में, आसपास मच्छर ना हो, उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? इसके लिए तुम क्या क्या करोगे? कैसे पता करोगे? और किसी को मलेरिया तो नहीं? इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा कैसे करोगे? आइए करते हैं अभ्यास कार्य को। पहला प्रश्न है, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? उत्तर है हाँ, मेरे एक दोस्त को मलेरिया हुआ था। रक्त जांच से पता चला कि उसे मलेरिया है। प्रश्न है, उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? उत्तर है, उन्हें मलेरिया होने पर तेज बुखार था, बार बार ठंड लग रही थी और बुखार आता था। प्रश्न है, मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? उत्तर है, मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया होता है। प्रश्न है, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? उत्तर, बरसात के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है। प्रश्न है, मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से पता करो कि बचाव के लिए क्या क्या करते हैं। उत्तर है, मच्छरों से बचने के लिए मेरे घर में DDT का छिड़काव किया जाता है, आसपास पानी का जमाव नहीं होने दिया जाता है, सोते समय मच्छरदानी लगाई जाती है और मेरे दोस्त के यहाँ यही उपाय किए जाते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर खून की जांच रिपोर्ट दी गई है, इनमें किन किन शब्दों से पता चलता है कि मरीज को मलेरिया हुआ है? उत्तर है, रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा है मलेरिया जीवाणु पाए गए। प्रश्न है, आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए? उत्तर, आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम 12 ग्राम होना चाहिए। प्रश्न है, आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में बढ़ गया? उत्तर है, आरती का हीमोग्लोबिन 3 महीने में 2.5 ग्राम बढ़ गया। प्रश्न है, अखबार की रिपोर्ट में एनीमिया होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा था? उत्तर है, अखबार में एनीमिया होने वाली लिखा था कि एनीमिया मानसिक और शारीरिक दोनों कमजोरी होती है और बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। प्रश्न है, क्या तुम या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी? कब और क्यों? उत्तर है, हाँ, मेरी दीदी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी जब उन्हें बुखार हुआ। प्रश्न है, खून टेस्ट से क्या पता चला था? उत्तर है, खून टेस्ट से पता चला था कि मलेरिया है। प्रश्न है, क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? उत्तर है, मेरे स्कूल में 2 महीने पहले हेल्थ जांच हुई थी। डॉक्टर ने बताया था कि तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। प्रश्न है, किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन किन चीज़ों में लोहा होता है। उत्तर है, मेरी माँ ने बताया कि हरी सब्जी, साग, अंकुरित अनाज में लोहा होता है। प्रश्न है, क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है? उत्तर है, हाँ, हमने ऐसा पोस्टर अपने स्कूल के पास देखा है। प्रश्न है, ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? उत्तर है, इस तरह के पोस्टर सरकार के द्वारा लगवाया जाता है।
अखबार में भी सरकार के द्वारा ही यह दिया जाता है। प्रश्न है, इनमें किन किन बातों का ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? उत्तर है, इन पोस्टरों में अपने आसपास की जगह को साफ रखने को कहा गया है। इन पोस्टरों में लिखा होता है कि आसपास पानी न जमा होने दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जमा हुए पानी में मिट्टी के तेल छिड़कें। प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? उत्तर है, जमे हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं, इसलिए चित्र में टंकी, कूलर, गड्ढे के चित्र दिखाया गया है। सोचो और पता करो। प्रश्न है, सोचो, पानी में मछलियां डालने के लिए क्यों कहा गया होगा? ये मछलियां क्या क्या खाती होंगी? उत्तर है, मछलियां मच्छरों के अंडों को खा जाती हैं। प्रश्न है, पानी में तेल के छिड़काव करने को क्यों कहा गया? उत्तर, तेल पानी के पृष्ठ के तनाव को कायम करता है, जिससे मच्छरों के अंडे डूब जाते हैं और मच्छर कम हो जाते हैं। प्रश्न है, मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे? उत्तर है, मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खी गंदे नाले, कचरे पर बैठती है और अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लगाकर बिना ढके खाने पर बैठ जाती है। उसे खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। प्रश्न है, कक्षा में के बच्चे यह 3 समूह में बढ़ जाएं। समूह को आपस में यह तय कर लेना होगा कि स्कूल के आसपास के इलाकों में कौन सी जगह का निरीक्षण करने कौन करेगा। स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो, क्या इन जगहों पर पानी इकट्ठा या नालियां बंद हैं? और हाँ तो निशान लगाओ। टंकी पर सही का निशान और स्कूल के मैदान, गड्ढे, इन पर सही का निशान, नालियों पर सही का निशान या कोई और जगह। यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है? उत्तर है, यहाँ चाहे। प्रश्न है, इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या परेशानियां हो रही हैं? उत्तर है, ये दिखने में बहुत गंदे लगते हैं। पानी इकट्ठा होने से आने जाने में परेशानी होती है। मच्छरों और मक्खियों की संख्या बढ़ जाने से बीमारी बना रहता है। प्रश्न है, इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर है, इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है। प्रश्न है, पानी में क्या क्या नजर आ रहा है? उत्तर है, पानी में मच्छरों नजर आ रहा है, मक्खी और हरे शैवाल दिख रहे हैं। प्रश्न है, इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर है, स्कूल के अंदर गड्ढों की जिम्मेदारी स्कूल के संचालक की और बाहर के गड्ढों की जिम्मेदारी नगर निगम की है। प्रश्न है, क्या इनमें किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वा दिखे? उत्तर है, बाहर के गड्ढे में मच्छर के लार्वे दिखे। प्रश्न है, अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। स्कूल और घर के आसपास यह पोस्टर लगाओ। यह कार्य आप स्वयं करो। प्रश्न है, पता करो, तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह भी पता करो, चिट्ठी में किसके नाम लिखनी है? उत्तर है, मेरे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी शहर के नगर निगम की है। चिट्ठी नगर निगम के पार्षद के नाम लिखी है। ये देखिए चिट्ठी का प्रारूप। सेवा में श्रीमान नगर पार्षद महोदय, वार्ड नंबर 15, नैपसराय। विषय, मेरे स्कूल के आसपास फैली गंदगी की सफाई करवानी है। महोदय, आपसे सविनय निवेदन है कि मेरे स्कूल के आसपास बहुत गंदगी फैली है। नाला भी बहुत गंदा है तथा टूटा हुआ है। इससे बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि जल्द से जल्द नाले की मरम्मत तथा साफ सफाई कराने का कष्ट करें, जिससे बीमारी फैलने को रोका जा सके। इसके लिए सदा आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आरती कुमारी, कक्षा 5, विद्या निकेतन। प्रश्न है, अगर तुम्हारी घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। प्रश्न है, क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी काई दिखाई दी? उत्तर है, हाँ, मेरे घर के आसपास पानी में काई दिखाई दे रही है। प्रश्न है, तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है? उत्तर है, मैंने काई कुएं के पास और गीले दीवार पर देखी है। प्रश्न है, यह किनारे पर या पानी में कुछ
पौधे दिख रहे हैं, पता करो कि और अपनी कॉपी में लिखो। उत्तर है पानी तथा किनारे पर बहुत सारे पौधे दिखते हैं। जलकुंभी, काई, कमल का पौधा आदि। काई दिख रही है। प्रश्न है इन्हें लगाया गया है या फिर अपने आप उग गए हैं। उत्तर है इन्हें पौधों को लगाया है। एक सूची बनाओ। उत्तर है पानी में। पानी में निम्नलिखित चीजें दिख रही हैं, मेढक, मछली, केकड़ा तथा मच्छर का लार्वा। प्रश्न है अपने स्कूल में आसपास मच्छर ना हो इसके लिए तुम्हें क्या क्या जिम्मेदारी है, इसके लिए तुम क्या क्या करोगे। उत्तर है अपने स्कूल के आसपास मच्छर ना हो उसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे अपने स्कूल या घर के आसपास पानी नहीं जमने देना चाहिए, कचरे को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, कूलर या गमले में पानी नहीं जमने देना चाहिए, जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। तो यहाँ जाना हमने मच्छर के बारे में और अपने आसपास की साफ सफाई के बारे में कि हम कैसे अपने आसपास के वातावरण को साफ रख के बीमारियों से छुटकारा पा सकते और मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, ये जाना हमने इस वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।